हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ सौतेली माँ दुख भरी शिव कथा। चलो शुरू करते हैं। एक राजा थे, एक रानी थी। उनकी एक बेटी थी। बेटी 2 साल की हुई तो उसकी माँ का देहांत हो गया। उसके बाद 2 साल 3 साल बीता। राजा सोचने लगे, मेरी औरत थी वो मर गई, अब चलो मैं शादी कर लेता हूँ। तो पूरे नगर में फैला दिए, राजा की शादी होने वाली है। तो राजा थे ही, उनकी शादी तो जल्दी हो जाती। उनकी शादी हो गई, उनके भी एक बेटी हुई। उसके बाद जो बड़ी बेटी थी वो बड़ी होने लगी तो राजा सोचे इसका स्कूल में नाम डाल दें, पढ़ने जाए। और छोटी वाली अभी छोटी है। माँ सोची चलो ठीक है, डाल देते हैं स्कूल में इसका। तो पढ़ने जाने लगी। फिर माँ के मन में विचार आया कि पढ़ाई करके क्या करेगी, इसका पढ़ाई बंद कर दो, ये घर में रहे, अपना काम काज करे, खाना पीना बनाए। जो राजा से कहती वही राजा करते। राजा कहें चलो ठीक है, इसका स्कूल बंद कर दिया जाए। स्कूल बंद कर दिए। इसके बाद वो घर में रहने लगी, खाना पीना बनाने लगी, सब काम करती। तो एक दिन क्या हुआ, राजा अपना चले जाते थे शिकार खेलने। तो रानी सोचती ये घर में रहती है 24 घंटे, इसको क्यों ना हम बाहर भेजें। तो 2-4 बकरियाँ मंगा दी। राजा से बोले, कहें ठीक है ला दो। बकरी लाए। उसके बाद लड़की को भेज दिए बकरी चराने। वो अपन सबके साथ जाती और सब सखियाँ अपन घूमती रहती। वो किसी के पास नहीं बैठती, वो अकेले ही अपना बैठी रहती। सब सोचते सब तो पास में बैठे हैं, ये अकेली अपना बैठी रहती है। खूब अपना बैठ के रोती, सोचती है मेरी माँ मर गई, अगर मेरी माँ होती तो मैं भी बकरी नहीं चराती। आज मैं राजा के घर के होकर भी मैं बकरियाँ चरा रही हूँ। शाम को अपना लेके आती और उसकी माँ उसको रोज़ सुबह बासी रोटी चावल जो बचा खुचा रहता है उसको वही देती। लेके जाती वहाँ, वो खा नहीं पाती। बकरी से बोली, हे बकरी माँ, मुझसे खाया नहीं जा रहा, मैं क्या करूँ, बताओ माँ, मेरी माँ मर गई है, मुझे ऐसे ऐसे मेरी सौतेली माँ कर रही है। तो बकरी बोली, रो मत बेटी, जो तुमको मिलता है रूखा सूखा वो मुझे ले आ दे दिया करो, मैं खा लूँगी। तो बोली कि जो मुझे रूखी सूखी मिलती है तुम्हें दे देती तो मैं क्या खाऊँगी, और भी सूखी पड़ी रह जाऊँगी। कहीं नहीं, पहले लाओ देखो तो मुझे खिला के। अच्छा, सुबह उसकी माँ रोटी दी, सूखा रूखा चावल जो भी था दी लेके। तो कहीं नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है, दे दो, मैं वहीं पे खा लूँगी। तो लेके आई। उसके बाद बकरी को दी, बकरी खाई। अब सोचने लगी अब मुझे भी भूख लगी है, मैं क्या खाऊं। बैठी थी अपना मुँह नीचे करके। बकरी धीरे धीरे पागुर करने लगी। उसके मुँह से खाना गिरने लगा। तो बकरी बोली, बेटी, जो तुम्हें खाना पसंद हो वो बोलो, मैं तुम्हें दूंगी। तो जो बताई उसको, क्या मुझे रसमलाई दोगी? कहे हाँ, बोल कर देखो। तो बोली मुझे रसमलाई चाहिए। तो रसमलाई पागुर की गिरा, तो रसमलाई खाई, खाना खाई, जो भी पसंद था उसके सब कुछ खाई। शाम थोड़ा सा बच गया तो बोली, बकरी माँ, मैं इसको क्या करूँ? बोली रख लो, जाते समय खा लेना। कही ठीक है। तो शाम को जाते समय फिर वो खा के गई अपना खाना। खा के घर पे पहुँची। शाम हुआ तो उसकी माँ फिर खाना दी उसको।
ला के बोली बेटा खाना खा लो। कही नहीं माँ मुझे भूख नहीं है। फिर क्या सोची बाद में, बोली मुझे नहीं, लाओ मुझे दे दो खाना। ली, उसको रख ली, गई रात में खिला दी उसको, बकरी को। फिर सुबह खाना दी, फिर खाई नहीं वो अपना ऐसे ऐसे 7 दिन हो गया। 7 दिन हो गया, वो बहुत दुबली पतली थी पहले, अब धीरे धीरे वो मोटी ताज़ी होने लगी। सब लोग देखने लगे, अरे ये तो जो है पहले कैसे थी अब कैसे हो गई। सब उसको परेशान करने लगे, कितनी सुंदर लगने लगी, सुंदर लगने। तो एक दिन बोली अपनी बेटी से, बेटी तुम भी इसके साथ जाया करो। बोली ठीक है माँ। बोली देखो क्या खाती पीती है, इतनी मोटी ताज़ी हो गई है बकरी चराते चराते। कही ठीक है। साथ में उसके गई तो बकरी से कही, बकरी माँ मैं क्या करूँ, ये तो मेरे साथ में ही लगी रहती है 24 घंटे। तो बोली बकरी माँ मैं क्या करूँ, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। अच्छा इससे कही। उसके बाद बोली चलो ठीक है। थोड़ी देर हुआ, फिर बोली माँ मुझे भूख लगी है। तो उसको खाना दी, वो खा ली। बोली मैं जा रही हूँ झाड़ के आड़ में, वहाँ मैं पागुर करूँगी, खाना रख दूँगी, आके तुम खा लेना। कही ठीक है। बकरी गई आड़ में, वहाँ अपन पागुर की, खाना खा के उसी पन्नी पे खाना गिरा दी, वो गई खा ली। ऐसे ऐसे कुछ दिन बीता। फिर उसकी छोटी बहन उसको देख ली। माँ से कही, माँ वहाँ तो दीदी अच्छा अच्छा भोजन करती है। बोली कैसे। बोली वो जो रूखी सूखी देती हो वो ले जाके बकरी को देती है, बकरी पागुर करती है, खाना गिराती है तो खा लेती है। कैसे अच्छा। एक दिन राजा शिकार खेलने चले गए तो रानी बिस्तर पे लेट गई, चादर तान के खूब रोने लगी, हल्ला मचाने लगी। नगर में पूरा डुग्गी पिटवा दी। बोली रानी साहबा बीमार है, राजा को बुलाओ नहीं तो मैं मर जाऊंगी। राजा साहब आए। बोले क्या हुआ। बोले एक साधु आए थे, कहे थे जो आपकी बड़ी वाली बकरी है उसका गोश्त बना के, उसको कटवा के उसका गोश्त बनाओ और हम खाएंगे तभी ठीक होंगे। तो जो रानी कहती वही राजा करते। तो राजा बकरी कटवा दिए। तो ये बात सुनी रानी की लड़की बड़ी वाली, बकरी के पास जाके उसके गले में लिपट के रोने लगी, माँ अब तो तुम कट जाओगी, मैं अब कहाँ से खाना खाऊंगी, अब तो मुझे ये रूखी सूखी खाने का आदत छूट गया, मुझे पसंद नहीं है माँ, मैं क्या खाऊंगी। बोली अरे रो मत बेटा, जो ये लोग मांस खाएंगे उसकी हड्डियाँ जो बची रहेंगी उसके तुम बगल में उसको रोप देना, और रोप देगी तो उसमें जो पेड़ उगेगा वो पेड़ भी कुछ देगा। कहे ठीक है माँ। तो उसको सब लोग गोश्त मत खा लिए, उसकी हड्डी जो थी वो सारा बटोर के ले गई, पिछवाड़े रोप दी। तो धीरे धीरे वहाँ एक फूल का पेड़ उगा, बड़ा सा बढ़ने लगा। उसी में से जो फल गिरता, खाना पीना गिरता, वो अपना जाके खा लेती। फिर एक दिन छोटी वाली लड़की देखी, फिर माँ से बोली, माँ दीदी तो पेड़ भी इसका साथ दे रहा है। कहा हाँ। कहीं हाँ सच में। उसके बाद पेड़ से खाती है, उसका पेट भरता है। कहीं चलो अब इसको पेड़ भी कटवा देती हूँ। फिर बुलाए सब लोग को, पेड़ कटवाने के लिए तैयारी की। उसके बाद वो बोली जब पेड़ कटेगा तो उसमें से एक डिब्बा निकलेगा, डिब्बा निकलेगा उसमें उसका सारा रख लेना, और उसमें मैं ढेर सारा सोना चांदी रुपया पैसा रहेगा। बोला ठीक है। पेड़ कट गया तो डिब्बा ली, अपना डिब्बा निकला, रख ली, उसमें बहुत धन दौलत निकला। उसी से अपना वो सब कुछ लाती बाज़ार से लाती, चूड़ी तरकी सब चीज़, कपड़ा लत्ता सब लाती, अच्छा अच्छा पहनती खाती। सब सोचे इसका तो
कहाँ से सब कुछ खाती पीती रहती है। उसके बाद रानी बोली चलो इसकी शादी कर देती हूँ राजा से कह के। राजा से बोली राजा अभी बड़ी हो गई हैं, अब इनकी शादी कर दो। ओ जो सबसे गरीब घर होगा उसी घर में इसकी शादी करना। बोले ठीक है। राजा साहब गए हेरते हेरते। एक रानी थी, उसका एक बेटा था। रानी अपन दिन भर कमाती खाती रहती तो शाम को आती, जो बचा खुचा रहता है पाती थी उसी को बनाकर अपना खा पी लेती। ये लोग खा पी लेते तो शादी हुई उसकी। फिर ये गई कही कि गई तो बोली इस घर में तो कुछ नहीं है, मैं क्या करूं अब। तो रातों रात बोली उस डब्बे से इतना धन दो, इतना धन दो कि जो है मेरा घर बड़ा हो जाए, बन जाए, धन दौलत से भर जाए। तो कही ठीक है। तो रातों रात उस लड़की का घर बन गया, धन दौलत हो गया। धन दौलत हो गया तो अपना राज करने लगी। एक दिन सोची उसकी माँ, सोची जाओ देखो ये देखते आओ कैसी है गरीब घर में। राजा साहब गए, घोड़ा से गए तो वहाँ जहाँ किए थे वहाँ तो घर वर बन गया था बहुत अच्छा। सोचने लगे, पहचान ही नहीं पाए अपनी बेटी का घर, तो वहाँ से लौटने लगे। तो रानी साहिबा देखी वहाँ भी रानी, जाके वहाँ रानी बन गई। उसके बाद वहाँ देखी तो उसके पिताजी लौट रहे थे। पिता का ममता नौकर चाकर से बोली भैया जाओ वो मेरे पिताजी उनको बुला लाओ। गए बुला के आए तो पहचान नहीं पाए। बेटी तो पहचान ली। बेटी बोली पिताजी ऐसे ऐसे था, परेशान करने लगी थी माँ, मैं बकरी को ऐसे ऐसे की, वहाँ खाना पीना खाने लगी तो वहाँ भी परेशान की, बकरी कटवा दी। बकरी कटवाई तो उसका मैं हड्डी जो था उसको पिरो दिया, उसमें पेड़ निकला, पेड़ भी कटवा दी। उसी में से डब्बा निकला, डब्बा से मैं जो बोलती हूँ वही होता है। यही सब कह के बोली चलो ठीक है, जो की अच्छा की। अगर ये मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू। हेलो।